पिला आज टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड और स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट कंपाउंड विषय पढ़िया को हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहबा। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो टॉपिक हम पढ़िया जाउछे कौन ना स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहबे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड called coordination chemistry. Coordination chemistry. The study of coordinate compound is called coordination chemistry. तार पुणे हम जिबा सर coordinate compound कौन? एटा गोटे additional compound. आगो हमें गोटे additional compound, additional salt भी कहि परिया. Complex salt भी कहि परछे. तो कौन additional compound ए चैप्टर को जिबा पूर्व हम टिके salt विषय डाटा नबा. Salt कौन? सॉल्ट हमें जानिए सॉल्ट को कितना टाइप में डिवाइड करछे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट वी आर यूजिंग। सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। वन इज योर सिंपल सॉल्ट, another is your additional salt under zero. These are additional salt category. In additional salt category, two types of sub branch. One is your double salt, another is your complex salt. Complex salt, or you can say this is complex compound. So salt को हमें classify कर परिया three types of simple salt. Basically simple salt गुड़ी को क्या रहता है? Acid base mixed amount जो normal neutralization process रहती है जैसे कि NaCl, sodium chloride, कि sodium sulfate कथा को, कि sodium hydrogen carbonate, yeah. So acidic salt है सो आई टाइप रो salt होना कि अपन potassium chloride कथा को, कि potassium sulfate कथा को, ये जो सॉल्ट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये जो टाइप ऑफ सॉल्ट आसुची दैट मींस दीज आर द सॉल्ट फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड बेस रो कंपोजिशन में जो सॉल्ट वाला डायरेक्ट बाहरची न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रे ताको हम सिंपल सॉल्ट कहि परिया। तो आप हमको टॉपिक रे जे डिस्कशन करिवार नाही जिबा हमको टॉपिक स्टार्ट होची डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम सब एडिशनल कंपाउंड रे गोटे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का what additional compound, molecular compound, additional compound. More than two compounds add, more than two salts also added to form this compound. So additional compound. Clear? First देखिए double salt कहाँ को आइए अपने? Double salt कौन? हम सब laboratory में तो 12th standard use करते double salt, more salt, potassium, carnallite. These are some example of double salts. These are additional compound category. These are formed by the equimolar mixture of two simple salt. Equimolar mixture of two simple salts. Two simple salts. Crystal salt. Crystal formation करते crystallization पढ़ाई तो practical भी करती हो. So double salts are formed by the equimolar mixture of two simple salts. For example, कोई भी potassium. Potassium. कंपोजिशन देखिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट, अनदर इज 24 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्मेट तैयार होची। अनदर मोर सॉल्ट कंपोजिशन फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट and 6 water. Clear? These are some two example of salt. More salts are there: carnallite, CaCl2, MgCl2. Also water composition as you. So potassium, more salt. These are two example given, which are double salts. So double salt हमें कहाँ पहुँचे? जो salt गुड़ी को दीटा simple salt रो composition है आसुची. It is the additional compound of two simple salts in equimolar proportion. Clear? Then you know what is complex salt? जहाँ पर नहीं कि हम total topic को पढ़िबा. डबल सॉल्ट रो कैरेक्टर और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रो कैरेक्टर भीतर डिफरेंस करो हम ताको भी जानिया पड़ियो। डबल सॉल्ट इट इज आयनाइज इन वाटर। डबल सॉल्ट आयनाइज इन वाटर, आयनाइज इन वाटर एंड लॉस इट्स आइडेंटिटी इन वाटर। जदि मु डबल सॉल्ट को वाटर रे पकेबी त डबल सॉल्ट कोन को पूरा डिसोसिएट हो जो जो एलिमेंट को लेके कंपोज होई तार सब आइडेंटिटी लॉस हो जिवो। तो डबल सॉल्ट पोटेशियम जदि मु वाटर रे एक्वस सॉल्यूशन पकेबी त नाउ डिकंपोज इनटू पोटेशियम पकेदला पर कोन जिवो 2K+
प्लस आ कोन बाहरिबो एल्युमिनियम 2Al3 प्लस आ कोन हमको देखिया मिलियो सल्फेट टोटल 4S SO4 तो 2 माइनस प्लस 24 वाटर तार तो ए वाटर रे तार जो इंडिविजुअल कन्स्टिट्यूएंट मान को नेगी जाय तयारी हेतिला से समस्त प्रॉपर्टी लॉस हे जिवो जेतले वाटर डिजॉल्व करा जाओ अर्थात ए जो कॉम्प्लेक्स जो डबल सॉल्ट को जो डबल सॉल्ट रो जहा भी कैरेक्टर अछि ए डबल सॉल्ट जेतले वाटर रे डिजॉल्व करा जिवो ता आयन गुडी को डिसोसिएट हे जिवो एवं तार जो कन्स्टिट्यूएंट गुडी को डिसोसिएट के आयन फॉर्म को पळेबो एवं तार सब कैरेक्टर लॉस करियो दैट इज डबल सॉल्ट प्रॉपर्टी तो डबल सॉल्ट मन रखिलो डबल सॉल्ट लॉस इज आइडेंटिटी इन डिजॉल्विंग वाटर क्लियर बुझिपारछ इट इज कॉमन कोन स्प्लिट इनटू आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल आयंस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बुझिबा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मध्ये गोटे एडिशनल कंपाउंड ए भी एडिशन रे तयारी हेची बट दिस इज फॉर्म्ड बाय द दीज आर द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट व्हिच आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम with some molecules negative ion maybe positive ion maybe neutral ion द्वारा से कोन थियो कोऑर्डिनेट कंपाउंड रे फॉर्मेशन होइथिबो हमें डबल सॉल्ट रे देखिया जति सब आयनिक बॉन्ड कंपाउंड रे थियो आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करछ बोले देखे पारे कि कोडी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रे सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे फॉर्मेशन हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिंग बॉन्ड तो हम टॉपिक पढ़बे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्लियर सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दीज आर दी हम टॉपिक के जिबा कोऑर्डिनेट कंपाउंड सो फर्स्ट दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट जोटा हमें जानले जे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का को जाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़िया पर हम सॉल्ट विषय देखले बाय टॉपिक ता हमें एडिशनल कंपाउंड ऊपर देखुचे टू टाइप्स का एडिशनल कंपाउंड देखले गोटे डबल सॉल्ट आ गोटे कोन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हमें कोलिया पर लिखिबा एवं तार पार्ट किए सब जिंस डिस्कशन करिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमें तार कोइ परिबा कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कोइ परिया कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कोइ परिया जहां पर हमें टॉपिक का टोटल पढ़िबा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स आयंस ए सब डिस्कस कर परिया मुझे तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड रे हमें कोन देखिबा फर्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर द एडिशनल कंपाउंड फर्स्ट होची दीज आर एडिशनल कंपाउंड्स they lost their identity they do not lose their identity or do not ionize when dissolved in water or in aqueous solution dissolved in water देखो डबल सॉल्ट को जेतरे मु वाटर रे पकोतले से सब आयनाइज होतला किंतु कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को मु जेतरे वाटर रे पकेबी से आयनाइज होबनी दीज आर एडिशनल कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर एग्जांपल कोची कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रो फेरोसियानाइड आयन कोची FeCnO6 4- हेक्सासियानो फेरट आयन ए कॉम्प्लेक्स को जेतरे मु वाटर रे पकेबी ए आयरन हो ए सियानाइड आयन डिसोसिएट होबनी सो दीज आर नॉन आयनाइजेबल जब मु डबल सॉल्ट को पकेथि पानी रे पोटास आलम कथा को ए सब सेपरेट हो जाइतला किंतु कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रे किसी सेपरेट होबनी बुझि पारलो पॉइंट 2 these salts or these complex compounds are formed by which bond held by which bond coordinate bond which bond coordinate bond sir info मैं होची डबल सॉल्ट दा को हम कुछ मात्रा रे ताका भितर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होची कॉम्प्लेक्स सॉल्ट गुडी को एइदा नॉन आयनाइजेबल फॉर्मेट रे ताको एक्वस बॉन्ड रे ताको स्ट्रांग आछि और बॉन्ड ए भितर बॉन्ड वीक होनी वाटर रे इधर नॉन आयनाइजेबल तार कैरेक्टर सेटा कॉम्प्लेक्स आयन रो कैरेक्टर एटा से माने आयनाइजेबल डबल सॉल्ट आयनाइज होची तो FeCnO6 4- रे देखिबा प्लेन हमने डबल सॉल्ट रे जो बॉन्ड आयनिक कथा को एटा पोलर सॉल्वेंट रे सॉल्युबल हो एटा नॉन पोलर फैक्टर भी रहउची कोवैलेंट कोऑर्डिनेटेड दिगान कंपोजिशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेटा आयनिक बॉन्ड होता है आयन इज पोलर इन वाटर पोलर सॉल्वेंट बुझिस तो कॉम्प्लेक्स रे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होची कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें कोच बोलते तो जब हम अब डिस्कशन हम करबे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट होची बोले हम जानिबे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कोऑर्डिनेट कंपाउंड जोटा कोचे सो दीज आर एडिशनल कंपाउंड दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी ओके सो दीज आर फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ योर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बुझि परलो ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कोन रहिबो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पार्ट कोन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम जानले जे एडिशनल कंपाउंड ए कंपाउंड गुडी को मान को प्रॉपर्टी लॉस करिबेनी वाटर रे पकेले ए कॉम्प्लेक्स रे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट हो क्लियर एग्जांपल देले अब कितु एग्जांपल देखरे निकेल टेट्रा कार्बोनिल क्लियर कि मन को टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढिछे
होना नहीं दीज आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखो इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रो हम एग्जांपल दे पाउछे देखिबा त आपन डिस्कशन करिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रो पार्ट कोन बा कोऑर्डिनेट कंपाउंड रो कोन पार्ट केमिति रिप्रेजेंट करे जो नेक्स्ट पॉइंट देखिया कोऑर्डिनेट कंपाउंड रो पार्ट को जो देखिया गोटे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करबो लाइक दिस m l n plus or minus x it is the representation of a coordinate compound it is the representation of a coordination compound where m stands for central metal atom बुझ पाछो m का पे लागुची सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट मान को चूज करा जाय काको डी ब्लॉक एलिमेंट माने बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर पेरी सर काहे की डी ब्लॉक एलिमेंट माने कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर पेरी पी ब्लॉक एस ब्लॉक और डी ब्लॉक रे वैकेंट डी ऑर्बिटल बहुत थिबो से माने कोन करबे ताकर इनर डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल द्वारा अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर पेरी तो सेंट्रल मेटल एटम मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स तुमको जहां भी देबो प्राय सब देबो कोन डी ब्लॉक एलिमेंट कारण D block element. N stands for central metal atom like D block, like your iron, cobalt, nickel. You know these are the like this like. Then your L. L stands for your ligand. Ligand. L stands for what? Ligand. What is ligand here? Ligands are atom ही परे, ion ही परे, molecule भी ही परे. Ligand atom भी ही परे, ion भी ही परे, molecule भी ही परे. But it has a tendency to donate इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट जा पाकर टेंडेंसी अछि से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करि परियो ताको हम लिगैंड कहबा जा पाकर टेंडेंसी अछि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करि परियो ताको हम कोन कहबा लिगैंड कहबा तो लिगैंड कहा को कोइ जदी पचर जो लिगैंड ए बी मे बी एटम मे बी आयन मे बी मॉलिक्यूल जा पर व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट वन है पर मोर है पर ओपन इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर परियो डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर Clear? Which have tendency to donate electron pair. Sir, ये ligand अच्छी का पकड़े electron pair donate करियो जो आप हम discussion करियो तो electron ligand में काम होला electron pair donate करियो कहाँ को donate करियो donate electron pair to central metal atom को donate करियो central metal atom को electron pair donate करियो किए donate करियो ligand तो मु कहियो बोले metal रहिबो मझिरे central metal atom कहूची लिगैंड हम जतिटा लिगैंड नबा सपोज मो दीटा लिगैंड नेबी तीनटा लिगैंड लिगैंड रो काम होला से माने इलेक्ट्रॉन पेयर एडी डोनेट करिवे बुझि परछो लिगैंड रो काम होला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिवो तो हमें पढिछे 11th स्टैंडर्ड रे जेतेबेले गोटे एटम ते गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करिवो सेतेबेले द कोऑर्डिनेट बॉन्ड होछ बोली कहि परिया व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड जदी 11th स्टैंडर्ड पढाइ से जानि परियो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड द एटम वन ऑफ द एटम डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अनदर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डायरेक्शन द्वारा देखो छी एरो मार्क द्वारा रिप्रेजेंट करा जिवो तो सेतबे लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर दो का को मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर इ नबो के नबो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम लिख के दबो इलेक्ट्रॉन पेयर लिगैंड तो एक केस रे हम कहि परबा जे लिगैंड एक्ट एज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट लिगैंड एक्ट एज लुईस एसिड व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड योर लुईस एसिड ना सॉरी लिगैंड जे दे परियो सॉरी लुईस बेस ligand is called your here act as a Lewis base sorry which can donate electron pair is called your Lewis base which can accept a pair of electron is called your Lewis acid तो ये metal atom काम करियो Lewis acid भली metal atom act as a Lewis acid whereas the ligand act as a Lewis base this is very important point जे कोनसी कॉम्प्लेक्स जेतबेले हम फॉर्मेशन करिबा सेतबेले हम देखि परिया जे इलेक्ट्रॉन जे पेयर जे डोनेट करियो ताको हमें लुईस एसिड कौन करे लुईस बेस बोली कंसीडर करिया जे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करिया त कोन कहजो लुईस जे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करियो त कोन कहयो लुईस बेस सॉरी डोनेट कर सॉरी जे डोनेट कर त कोन कहयो लुईस बेस जे एक्सेप्ट करे त कोन कहयो लुईस एसिड सो इन ए कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड द लिगैंड एक्ट एज अ लुईस बेस दिस इज द क्वेश्चन क्लियर लुईस एसिड बेस कांसेप्ट हम 11th स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ी Then jiba N stands for what? Here the number total N is stands for your coordination number. Which number? Coordination number का को जिबो हमें देखिया number of coordinate bond 11 CHSE bond 12 पचाउची define coordination number ଗୋଟେ complex ର coordinate bond coordination number पचाइबो clear what is coordination number sir coordination number का को जिबो number of coordinate bonds number of question पचाउची परीक्षा रे number of coordinate bonds
कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय लिगैंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगैंड द्वारा क्लियर होबो कोन टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम क्लियर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय लिगैंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड्स क्लियर टुवर्ड कोन सेंट्रल मेटल एटम्स कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहबा व्हाट इज दिस x रिप्रेजेंट प्लस और माइनस x दिस इज चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स बुझ पाछो पिलाने दिस इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स तो कौन से गोटे कॉम्प्लेक्स को हमें रिप्रेजेंट आराम से कहि पाछो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स where M stands for central metal atom, L stands for ligand, N stands for coordination number, X stands for charge of complex. For example, जब हम देखिए सर एक कॉम्प्लेक्स आपण लिखितले FeCN होल 6 4 माइनस हम समस्त कहि परिया ये कॉम्प्लेक्स रे कोन सही कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम के से पिला माने सेंट्रल मेटल एटम के सेंट्रल मेटल एटम वाला आयरन एडी लिगैंड का कहजिवो सर लिगैंड हैला सियानाइड बुझि परछो लिगैंड का कंसीडर करजिवो सियानाइड आ एडी कोऑर्डिनेशन नंबर केतेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड करछि कोऑर्डिनेशन नंबर मु कहि पारे जेहेतु सब मोनोलेंटल लिगैंड तो दिस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 व्हाट इज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ चार्ज केते सर -4 क्लियर बुझि परछो प्लान तो ये भाव में हम बाहर कर कॉम्प्लेक्स ऑफ चार्ज आउ एटी मध्य तैयारी करिया सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर केते हम जानि करिया क्लियर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर एटी केते हम पचारि करी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर काढी परियो पिला माने मु कहै छी तुमको ऑक्सीडेशन नंबर काढिया बहुत इजी x नै जीवो तो आयरन ऑक्सीडेशन नंबर सपोज x कोन कहबी x सियानाइड रो निजर चार्ज केते Cn-1 जानछो समते Cn- तो गोटे सियानाइड रो चार्ज -1 6 सियानाइड केते -6 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रो नेट चार्ज केते अछि -4 सो x इज इक्वल टू -4 + 6 दैट इज +2 यस ऑफ कोर्स सर एटा जदी +2 हैला एटा जदी -6 हैला +2 -6 मिशन केते -4 और निश्चित कॉम्प्लेक्स रो नेट चार्ज अछि -4 क्लियर बुझ पाला ना तो -6 + 2 दिस इज -4 कॉम्प्लेक्स ऑफ नेट चार्ज अछि ठीक अछि तो ए बडे आपने हम कॉम्प्लेक्स रू डिटरमाइन कर परिया के लिगैंड के सेंट्रल मेटल एटम केते कोऑर्डिनेशन नंबर होछि तो जे हम पिक्चर पर देखिया रस केमिति बॉन्ड तैयार होछि तो सेंट्रल मेटल एटम आयरन मझिरे रहउछि नै कि सियानाइड चारटा कम 6 टा अछि माने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम जानि छे 6 सियानाइड एटा गोटे सियानाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड करछि ए गोटे सियानाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड करछि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम लिखि परिया जो कॉम्प्लेक्स रो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी द्वारा जाना पड़ियो आगु पढ़िया से थ्योरी की ये चैप्टर तीनटा थ्योरी अछि क्लियर तो ए कॉम्प्लेक्स हम देखि पाछो समझते तो लिगैंड के सर Cn आर लिगैंड Cn को कहया लिगैंड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड करछि बाय इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करछि काउ डोनेट करछि आयरन को तो केतरा से कोऑर्डिनेट बॉन्ड अछि 1 2 3 4 5 6 क्लियर जतिटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होबो ताको कोऑर्डिनेशन नंबर कहजियो को कहजियो तो केतरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होची 6 टा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होची कोऑर्डिनेशन नंबर केते 6 बुझिला चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स रो चार्ज टोटल केते सर -4 केते बुझि पाछो प्लान हां तो ये बडे आपन जानि पारले आ गोटे एग्जांपल दबा सियानाइड का गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन को देले तो आयरन कोड रखबा हम कॉम्प्लेक्स को डिस्कशन करिया तारी आयरन रो डी ऑर्बिटल ए विषय डिटेल्स पढिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहबो आयरन कोड रखियो ठीक अछि तमे देखि बारे आयरन रो Fe2+ रो कॉन्फ़िगरेशन सिखि छ आयरन एटॉमिक नंबर 26 11th रे पढाइ दियो सर आयरन एटॉमिक नंबर ला आर्गन हम जे 3d6 4s2 दिस इज आयरन कॉन्फ़िगरेशन बट Fe2+ कारण इधर आयरन चार्ज अछि +2 माने लॉस करियो दीटा इलेक्ट्रॉन सर दिस इज 4s0 क्लियर 3d6 देखिबा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर अच्छा एटा वाला 3d पर कोन अछि 4s पर कोन अछि 4p पर कोन थाय पिले सर 4d थाय बुझ पाछो ना नहीं तो एई बडे अपन वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली पड़छि ना नहीं हां
तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का 4 नंबर सेल रो डी ऑर्बिटल वैकेंस करछि तो सियानाइड 6टा सियानाइड मॉलिक्यूल जेतेबेले 6टा सियानाइड लिगैंड जेतेबेले बॉन्डिंग करिया आसो हमें कहछ एफिशिएंट 6 रो स्ट्रक्चर क्वेश्चन हम पचारला जे 6टा सियानाइड कोडी इलेक्ट्रॉन दबो तो इलेक्ट्रॉन दबा पे सियानाइड इज एक्चुअली स्ट्रांग लिगैंड व्हिच लिगैंड सब लिगैंड रो लिस्ट सजाई के रखा छै अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो सियानाइड इज ए स्ट्रांग कैटेगरी लिगैंड तो स्ट्रांग कैटेगरी लिगैंड को देखि कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर गुडी को इनर इलेक्ट्रॉन 3D इलेक्ट्रॉन गुडी को पेयरिंग हवा स्टार्ट करियो तो इलेक्ट्रॉन एटी पेयरिंग हे जो 6टा 4टा इलेक्ट्रॉन अछि पेयर हे गेला पर मु भाबुची आर किछि सिचुएशन ए टाइप रे आसीबो अछि केमिति आसीबो देखो देखो 1 2 3 4 5 6 हे गेला तो अरे हेला तो इन द प्रेजेंस ऑफ सियानाइड 6टा सियानाइड आसुंदी इलेक्ट्रॉन देगी दबा पे गोटे सियानाइड काम गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिवो क्लियर गोटे सियानाइड काम गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिवो कारण इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड माने गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिवो बुझि पाछो तो 6टा सियानाइड आसी 12टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो बुझि पाछो 6 लिगैंड्स बाय 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगैंड तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करिवो से को ऑर्बिटल को डी रो दबो ओके सो सियानाइड 6टा सियानाइड जतबे आसीबो इलेक्ट्रॉन देखो तो आपको देखि के माने पेयरिंग स्टार्ट है तो इटू स्टार्ट ऑफ 3D देखो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल डी तार को डी सॉरी आयरन को ऑर्बिटल तार इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट रेसुट करियो फास्ट देखियो इनर ऑर्बिटल दबा स्टार्ट करियो तो डी रो दीटा ऑर्बिटल वैकेंट अछि ना नहीं तो इटिया को दबा सियानाइड दीटा इलेक्ट्रॉन बुझि पाछन तापर एडी के दीटा इलेक्ट्रॉन दबो 1 2 एडी दीटा इलेक्ट्रॉन दबो 3 एडी दीटा इलेक्ट्रॉन दबो 4 एडी दीटा इलेक्ट्रॉन देला 5 एडी दीटा इलेक्ट्रॉन देला बुझि पारलो कारण गोटे ऑर्बिटल कैपेसिटी केतरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परियो दीटा तो वर्तमान आयरन तार को ऑर्बिटल गुडी के यूटिलाइज कला डी रो दीटा एस रो गोटे पी रो तीनटा तला आयरन हाइब्रिडाइजेशन एटी आसीबो D2sp3 पहुंचियो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एटा कहबे यार इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बुझि पारलो तो सो ए बळे आपण आमे कॉम्प्लेक्स जानि पाले जे आयरन कोठी नै परियो 12 इलेक्ट्रॉन डाउट थिला तो क्लियर होला क्लियर आ जदी 6टा पदन आउ ये साकु ऑर्बिटल में अछि नै परियो सब कते केस अछि तो इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रे फॉर्म होई परियो कोन ना कोऑर्डिनेशन 6 रे दी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल अछि D2sp3 और sp3 D2 आउटर डी नै परियो को केस रहबो को लिगैंड रहबो तो वेट करियो परियो क्लियर Now we'll see what complex types of complex को देखिबा complex एत प्रकार अछि types of complex divide करिया clear complex types of complex जो complex रे वन टाइप रो लिगैंड जो और सेम टाइप रो लिगैंड का ताको कहबे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्लियर more than one ligand but same type ro suppose mu कहछि Fe जेमिति कहछि FeNH3 voltage clear this is a complex FeNH3 voltage plus 2 suppose 2 plus a complex ro ligand होछि केवल अमोनिया another complex here heterolytic complex in the complex in which different type of ligands is there suppose iron is there water is there ligand water O2 chlorine is there bromine is there so ligands even समस्त ligand किंतु different type of ligand अछि केतरा ligand अछि different type of ligand अछि so if different types of ligand is there this is called your heterolytic complex which complex बुझ पाछो suppose tetraamine let tell me tetraamine copper sulfate what is tetraamine complex clear ZnCl2 NH3 whole 2 NiBr2 En whole 3 okay CuCl3 SO4 whole 2 now you tell me what kind of complex is it homolytic or heterolytic is it homolytic or heterolytic so this is heterolytic okay this is homolytic complex तो जो भी कॉम्प्लेक्स रे वन टाइप रो लिगैंड थिवो गोटे टाइप रो लिगैंड देखियो तम कहंदी होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट टाइप रो लिगैंड तो कोन कहजो क्लियर नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बेसिस रे देखिबा कॉम्प्लेक्स में भी 3 टाइप्स
नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. On the basis of charge, complex is again three types: negative complex, positive charge complex, neutral complex. Negative complex पिला माने कौन जो complex ऊपर net negative charge आसुथो. Suppose मुझे यदि कहली FeCN whole 6 4 minus the net charge of the complex is negative. कि suppose मैं कहबी here Cu and Cr NH3 whole 2 minus negative complex. Otherwise another type of K2 PtCl6, this is also negative complex. कारण complex पूर्व कि अछि सेंट्रल में मेटल एटम अछि, एक्टिव मेटल अछि, हाईली एक्टिव मेटल, एटा पॉजिटिव चार्ज. ताले कॉम्प्लेक्स में निश्चय कोन नेगेटिव आसी बुझियो तो. कि सपोज अछि Na3 क्लियर Cu NH3 whole 4 Cl2 व्हाटर में अछि. एसे देखिबा Cl3. सो ए कॉम्प्लेक्स देखो कॉम्प्लेक्स पूर्व कोन छि मेटल एटम अछि, कोन छि जदि कॉम्प्लेक्स पूर्व मेटल एटम ए भी जाय पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रे को बोले नेगेटिव कॉम्प्लेक्स. क्लियर. पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स देखियो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स रो सपोज CuNH3 whole 2 प्लस अछि तले एटा कोन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ऊपर नेगेटिव पूरा कोन छि पॉजिटिव चार्ज अछि, कोन छि बुझबा तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स. अदरवाइज मन सपोज देछि NiCl2 आउटर साइड रे मन किछ भी रखि देछि सपोज Br2 हटबल में राइट साइड रे एटा नेगेटिव ना तो ए कॉम्प्लेक्स टा टोटल कोन छियो पॉजिटिव आसीयो. किना Br3 अछि सपोज एटा कोन छि व्हाटएवर में भी तो एटा कोनसला बाहर पटे जाय रहले एटा कम कोन छियो एटा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बुझियो. टोटल रे अनायन पार्ट एटा काटायन पार्ट. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनिल निकल इज द बेस्ट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हम देखि पारे कि चार्ज नहीं बुझियो तो. सो नो चार्ज इज देयर, दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स को मध्य में चिन्ह परिबा वेदर इट इज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और कोन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. बुझबा चलते माने नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. जिबा तबरे देखिबा लिगैंड केते टाइप रा छै समस्त अनुसार हम कॉम्प्लेक्स देखिले सेंट्रल मेटल एटम डेवलप हाबो बुझिले ना. आगो कॉम्प्लेक्स विषय डिटेल्स फंडामेंटल सब जानले तापर तीनटा थ्योरी अछि पढाबो. नेक्स्ट दिबा लिगैंड्स देखिबा टाइप्स ऑफ लिगैंड. लिगैंड का कोन समझ जान लो. इट मे बी एटम है पर आयन व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. इलेक्ट्रॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करियो सेंट्रल मेटल एटम टू सेंट्रल मेटल एटम. अच्छा आ गोटे जिन पे कहूँ सपोज मुझे जो कॉम्प्लेक्स लिखुची सपोज CuNH3 whole 4 लिखिली ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा हम रिप्रेजेंट करछे आपको हम कहि परिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर. को कहि परिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर जे लिखिबो से नॉन आयनाइजेबल कोन ए स्फीयर भीतर जे रहला नॉन आयनाइजेबल. कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर जे रहला से आयनाइजेबल. क्लियर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर रहबो सपोज Cl3 बाहर अछि इट इज आयनाइजेबल, इट इज आयनाइजेबल. इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर जे रहला दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली नॉन आयनाइजेबल. बुझियो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रे नॉन आयनाइजेबल पार्ट रहबो नॉन आयनाइजेबल. बुझियो दिस स्फीयर इज कॉल्ड a coordination sphere. क्लियर. नाउ जिबा बुझिबा छ तब जिबा लिगैंड केते टाइप रे लिगैंड लिगैंड केते डिवाइड कराइ छी. ये लिगैंड्स आर on the basis of your donor atom size. This is very important. Ligand can be divided कराइ छी on the basis of the donor atom size. How many donor atoms are there in a ligand? On that regarding, the ligands may be unidentate ligand or monodentate ligand हो गया से. Unidentate ligand और वगैरह monodentate ligand. Monodentate ligand. Ligand जदि गोटे donor atom, if ligand has one donor atom size, one donor atom, जो ligand रो गोटे donor atom थे तब हम कौन कहेंगे ना unidentate ligand. को कहेंगे एग्जांपल दउची को ligand नेगेटिव OH माइनस क्लियर ऑक्सीजन वगैरह अछि वाटर रो कोर एटम रे डोनेट करियो इलेक्ट्रॉन हेलो वाटर H2O जेतल डोनेट करियो जो कि जो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन अमोनिया
क्लियर Cl माइनस Br माइनस I माइनस क्लियर ये सब जिन आम देखिए माने मन गोटे गोटे डोनर आटम आमिन क्लियर ये जो लोन पेयर जो लेख दउची माने सब कोन सी ए सब मन रे कोन मोनोडेंटेट लिगेंड माने गोटे डोनर आटम दो Cn माइनस बुझियो तो सो these are etc these are the ligands which have only one donor atom basically पिला माने डोनर आटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन बुझा ऑक्सीजन नाइट्रोजन एमन सब लिगेंड डोनर आटम मॉलिक्यूल रे ताका बगा लोन आटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थियो कोन थियो जर गोटे डोनर आटम थियो तब यूनिडेंटल लिगेंड कहजो जर दीटा डोनर आटम थियो another is bidentate ligand this is another important question what is bidentate ligand का कहजो ligand having two donor atoms two जब दीटा डोनर आटम्स थियो त को कहजो bidentate ligand जेमिति bidentate ligand एग्जांपल मु दउची देखो सल्फेट आया कार्बोनेट आया ऑक्सालेट आया बुझि पछो इथिलीन डायमिन ये सब bidentate ligand सर स्ट्रक्चर जदि काटी देखो सल्फेट आया S डबल बॉन्ड O माइनस क्लियर माइनस माइनस तो जब डोनेट करबो आर ए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करबो आर ए ऑक्सीजन डोनेट करबो एट अ टाइम दीटा ऑक्सीजन डोनेट करबो कि कार्बोनेट कथा चिंता करो CO3 2 माइनस समझ जानछो रेजोनेंस स्ट्रक्चर CO3 2 माइनस तार जदि डोनर आटम देखियो ए ऑक्सीजन डोनेट करि परिबो ए ऑक्सीजन भी डोनेट करियो तो जोटी दीटा डोनर आटम देबो त कोन कहजो bidentate ligand another is very important not bidentate ligand En stands for ethylene diamine what is ethylene diamine जब स्ट्रक्चर का हम जानते हैं CH2NH2 ये जो डोनर देख लो ये डोनर आटम किए सर नाइट्रोजन डोनर आटम दीटा डोनर आटम अछि तो जो लिगेंड दीटा डोनर आटम थियो कोन को करे बाइडेंटेट लिगेंड कोन को करे दीटा डोनर आटम समान थिले सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कोन जे दीटा डोनर आटम अलग अलग थियो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जेमति गोटे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कथा कहू ग्लिसरेट आया अब स्ट्रक्चर देखिए जदि NH2 CH2 CO माइनस क्लियर तो ये ऑक्सीजन भी डोनर आटम कार्बन नाइट्रोजन भी डोनर आटम तो दीटा डोनर आटम एठी अलग अलग आसीबो बुझियो तो एठी हम कहबेटा कोन कहबेरे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जदि डोनर आटम दीटा डिफरेंट रे आसला सेटा कोन कहबेरे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जदि डोनर आटम दीटा समान आसला सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बुझियो छी एसो बाइडेंटेट लिगेंड वाला आ वन देखिबा जो लिगेंड रो मोर देन 2 डोनर आटम अछि ताको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहजो को कहजो पॉलीडेंटेट लिगेंड का कहजो पॉलीडेंटेट लिगेंड ligand having more than 2 donor atoms ligand having more than 2 or more than 2 donor atom size 2 donor atoms जो ligand रो दीटा रो अधिक donor atom थियो त कोन कहबेलो पॉलीडेंटेट लिगेंड को कहबो तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड और 6टा donor atom अछि हेक्साडेंटेट ligand so one of the best example of EDTA is a polydental ligand और मते अछि बहुत टेट्राडेंटेट तीनटा दिले ट्राइडेंटल ligand चारटा डोनर आटम टेट्राडेंटेट 6टा EDTA रो फुल फॉर्म कोन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA ethylene diamine tetraacetate ion This is a basically polydentate ligand. Which ligand? Polydentate ligand. जो ligand रो दुई रो अधिक डोनर आटम थियो त कोन कहजो polydentate ligand. बुझि पाछो पिला माने तो polydentate ligand ethylene diamine. तार स्ट्रक्चर जो देखिया ethylene diamine रो ethylene diamine tetraacetate ion. अच्छा CH2 COO ओके माइनस एक दिया डोनर आटम CH2 ethylene diamine NH2 Clear? Then is your CH2 NH2. CH2N then CO minus देखो ये डोनर आटम ऑक्सीजन दीटा रहला एटा नाइट्रोजन डोनर आटम एटा डोनर आटम तले देखले टोटल डोनर आटम केतुटा 1 2 3 4 5 6 तले ए लिगेंड को हम कहया गोटे हेक्साडेंटेट लिगेंड कोन
EDT ର ଚାର୍ଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚାର୍ଜ ହେଲା -4 ଚାର୍ଜ କଣ ମନେ ରଖ EDT ର ଚାର୍ଜ କଣ -4 ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ତ ଏ ସବୁ ଟାଇପ ର ଲିଗାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋନୋଡେଣ୍ଟେଡ ଲିଗାଣ୍ଡ ବାଇଡେଣ୍ଟେଡ ଲିଗାଣ୍ଡ ପଲିଡେଣ୍ଟେଡ ଲିଗାଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିଲେ ଲିଗାଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକାର ଲିଗାଣ୍ଡ ର କଣ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ନା ଶିଖିବା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ର ନା ଆଇପିଏସ୍ ନେମିଂ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା ଲିଗାଣ୍ଡ କୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲିଗାଣ୍ଡ କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ लिगैंड नेगेटिव लिगैंड अच्छी जो मानकर चार्ज नेगेटिव Cl माइनस OH माइनस NO2 माइनस ओके SO4 तो -2 माइनस दैट्स नेगेटिव लिगैंड ऑल नेगेटिव लिगैंड जेतले ना लिखा जो इट इज एंड विथ लेटर O एंड विथ लेटर O लेटर ने जेमिति कि क्लोरीन Cl माइनस को हम लिखिया क्लोरिडो नॉट क्लोरो OH माइनस हाइड्रोक्सो नॉट हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सो NO2 माइनस नाइट्रो SO4 माइनस सल्फाटो बुझियो जदि नेगेटिव लिगैंड आसला ताको हम नाटा कोन लिखिया ए O लेटर रे एंड करके लिखिया कोन लिखिया केतुले आउ केतुले लिगैंड ना कहबी आउ केतुले लिखबी जमिति कि कहूची कि मु तो न्यूट्रल लिगैंड कथा कहबी केतुले न्यूट्रल लिगैंड को स्पेशल ना दिया छी जदि वाटर को हम एक्वा लिखिया कोन लिखिया एक्वा NH3 जे न्यूट्रल लिगैंड आमीन तो लिस्ट तुमको सब मिल जाइए मटेरियल देखि पारियो क्लियर NO नाइट्रोसिल CO कार्बोनिल दिस आर सम न्यूट्रल लिगैंड EN इथिलीन डायमाइन बुझियो छ एसो न्यूट्रल लिगैंड पॉजिटिव लिगैंड जदि यूज कोठी करियो त ना से को IUM लिखा जिवो एटा किंतु रेयर यूज करा जाय एते यूज करा जाय सपोज को दियो NH2 प्लस अछि हाइड्रोजिनियम IUM किंतु हम एगो यूज करने कोठी प्राय क्लियर तो हमको केवल नेगेटिव लिगैंड और न्यूट्रल लिगैंड ना वाला मन रखियो पड़ियो क्लियर ए ना वाला को हमसे मन रखियो पड़ियो कारण नेमिंग कला बेले लिगैंड वर्ड का से वाला भी यूज करियो तापर जो लिगैंड रो आउट तो स्पेशल टाइप रो लिगैंड को मध्य मन रखियो कारण लिगैंड को नै कि हम सब चैप्टर अछि complex ligand को आगे तो देखिए ambidental ligand another type of ligand is ambidental ligand ताको भी परीक्षा पचारछि व्हाट इज ambidental ligand को ambidental ligand जने एम्प्लीफाइल न्यूक्लियोफाइल ले पढिथिले ambidental ligand कोन ligand having two donor atoms are there clear but one of the atom is donate the electron pair तीटा atom पकरे कैपेसिटी अछि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते देला बेले जणे एटम डोनेट कर दियो तको कोन कहजो एम्बिडेंट लिगैंड लाइक दिस CN जेतरे कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिवो दिस इज कॉल्ड सियानो कोन कहि परिया किंतु जेतरे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करियो दिस इज आइसोसियानो हम में पढ़िया सिमिलरली जदि NO2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करतो तको कहलिया नाइट्रो यदि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर ONO ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कला नाइट्रिटो क्लियर so NO2 and ONO are ambidental ligands CN and NC are the kono ambidental ligands another is SCN sulfur electron thiocyanide a nitrogen dela isothiocyanide तो पिला माने ए बडी लिगैंड का मैं कहि परिया कोन ambidental ligand कोन कहि परिया ambidental ligand so these are some ligands ambidental ligands clear ambidental ligand this is an important question also in परीक्षा में what is ambidental ligand give example material दिया है लिखि बेरे डेफिनेशन ऐसे मन रखियो ambidental ligand जब दीटा डोनर एटम थाइबे कि देलाळे जनरेट होतो इलेक्ट्रॉन क्लियर हां NO2 ONO CN NCS ambidental ligands next is another category of ligand chelating ligand this is another important what is chelating ligand chelation कहउछ ता इफेक्ट एक्चुअली दीज आर पॉलीडेंटल लिगैंड जदि कॉम्प्लेक्स को रिंग लाइक कंपाउंड फॉर्मेशन करिवो दिस इज कॉल्ड चिलेशन और चिलेटिंग लिगैंड सपोज मु जेमति कहउछ CuEN2 लेट्स सी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कॉपर कॉम्प्लेक्स था इथिलीन डायमिन EN स्टैंड्स फॉर व्हाट तार स्ट्रक्चर हम जानते CH2 NH2 CH2 NH2 हननाइन प्लान अच्छा इट कॉपर रहले नाइट्रोजन इट डोनर एटम के नाइट्रोजन आई विल राइट लाइक दिस फॉर नो प्रॉब्लम
NH2 क्लियर सेंट्रल मेटल में कॉपर रहला अच्छा आ गोटे इथिलीन डायमिन भी से टाइप लो अछि NH2 CH2 CH2 NH2 क्लियर ए भी इलेक्ट्रॉन पेयर दोची तो चारियाडू पहुंच रिंग फॉर्मेशन करछन ना नहीं सो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉपर को इथिलीन डायमिन CH2 NH2 एटा बाइडेंटल लिगेंड एटा भी गोटे बाइडेंटल लिगेंड क्लियर तो दिस इज योर टेट्रामिन कॉम्प्लेक्स हमर इथिलीन डायमिन डबल कॉम्प्लेक्स अछि तो एटा गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जोटी सॉरी जो एटा गोटे होची रिंग कंपाउंड फॉर्मेशन करछि चिलेटिंग कंपाउंड व्हाट इज मन रख चिलेशन द्वारा कोन हो कॉम्प्लेक्स का रिंग रे सराउंडिंग हे गला तो एटा मोर स्टेबल आसीयो को आसीयो सो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर बेसिकली मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन पचाछि परीक्षा रे देखो सपोज पचाछि NiCl4 NiEn whole 2 NiBr2 H2O whole 2 पचाछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल मु को कहबेरी सर एटा होची मोर स्टेबल काहे कि एडी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एडी 4 कारण एटा बाइडेंटल लिगेंड गोटा दुई हिसाब से सब तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 व्हिच इज मोर स्टेबल दिस इज मोर स्टेबल देन अदर काहे कि चिलेशन कर परछु बाइडेंटल भी पॉलीडेंटल लिगेंड से दिसला कॉम्प्लेक्स को सेंट्रल मेटल रो चारियाडू रिंग फॉर्मेशन कर दो क्लियर तो ईडीटी हमें मतलब पढ़ीचे ईडीटी कॉम्प्लेक्स को बेसिकली यूज करा होची हमर सॉफ्टनेस ऑफ वाटर करिया पे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर यूज कर परियो मतलब ईडीटी कॉम्प्लेक्स को यूज करा जाय सो ये सब थिला लिगेंड विषय में मु जहां इंपोर्टेंट कहली टाइप्स ऑफ लिगेंड कथा कहली बर्तमान में जिबा गोटे कॉम्प्लेक्स रो आईपीएस में सिखिया से तो तार ऑक्सीडेशन नंबर तार कोऑर्डिनेशन नंबर सब जिंस जानिबा दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट क्वेश्चन परीक्षा रे आसुची लेट्स सी सपोज देछि CuNH3 होल 2 Cl2 Br2 ओके ओके मैंगनीज दिस 2 प्लस ओके लेट्स सी हेलो फास्ट हम देखिया पिला माने हेलो जियो ए कॉम्प्लेक्स विषय में पचारिबी पिला माने ए कॉम्प्लेक्स प्रथम को एटा होमोलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स ना हेटेरोलेक्ट्रिक अर्थात दिस इज द हेटेरोलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स हेटेरोलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स कारण एटी डिफरेंट टाइप रो लिगेंड अछि क्लियर जानि पारले समझते नंबर 2 क्वेश्चन जिबा ए कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नेट चार्ज ऊपर पॉजिटिव अछि माने पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हे अछि एटा भी जानि ले नंबर 3 देखा ए कॉम्प्लेक्स रो सेंट्रल मेटल एटम रो ऑक्सीडेशन नंबर काढिबा सेंट्रल मेटल एटम रो ऑक्सीडेशन नंबर काढी देखि परिया ऑक्सीडेशन नंबर काढिबा सो ऑक्सीडेशन नंबर जानिछो समस्त पढ़ाई छै 11th स्टैंडर्ड रे रिडक्स रिएक्शन चैप्टर रे इट इज द रेसिडुअल चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इट इज द व्हिच एन एटम अपीयर इन ए मॉलिक्यूल व्हेन अदर आयन एलिमेंट्स आर रिमूव्ड एज आयंस तो जो कॉपर रे ऑक्सीडेशन नंबर केते मु काढी परिबी मैंगनीज रे ऑक्सीडेशन नंबर x कोन भी मु जानि नि मैंगनीज रे ऑक्सीडेशन नंबर केते पचाच व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम रे ऑक्सीडेशन नंबर केते x नहीं अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड और चार्ज किछ नहीं 0 दीटा अमोनिया अछि 0 क्लोरीन चार्ज केते -1 दीटा क्लोरीन केते -2 बुझि परछो देन ये जो अनदर ब्रोमीन चार्ज -1 दीटा ब्रोमीन -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज केते ऊपर अछि +2 तो इंप्लाइज दैट x -4 इज इक्वल टू +2 x इज इक्वल टू केते +6 तो ये मु कहि पारि मैंगनीज रे ऑक्सीडेशन नंबर अछि केते +6 बुझि परछो बुझि परलो ना नहीं ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम काढि परलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पचाछि केते आछो कोऑर्डिनेशन नंबर पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स केते रहबो देखो एडी अमोनिया ता मोनोडेंटेड वो गोटा अमोनिया गोटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दीटा 2 एटा 2 4 to 6 टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर ए इतनी हो जाना पड़ियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो केते आसला 6 बुझला बुझ पाछो ना नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 माने मैंगनीज देखो रहला के कोटर बते होला तो मैंगनीज रहला अमोनिया अमोनिया दीटा अमोनिया लेट्स सी स्ट्रक्चर देखिए मैंगनीज रहला सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के से लिगेंड अमोनिया अछि आ गोटे भी अमोनिया अछि दीटा अमोनिया अछि माने ना ए कोडे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कला एडी कोड कला बुझ पाछो तो सर क्लोरीन दीटा अछि ठीक अछि क्लोरीन दीटा अछि एडी कोड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करछि एडी कोड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डोनेट करछि आ सर कोन अछि ब्रोमीन दीटा अछि ब्रोमीन ए मतलब इलेक्ट्रॉन देला तले देखिलो तले मैंगनीज केतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होइछि 1 2 3 4 5 6 बुझिबा छ तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर केते 6 क्लियर तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर मते जानि देले
तो ये बड़े बारे आम कम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर जापर कोऑर्डिनेशन नंबर जापर देखिए आउ गोटे क्वेश्चन करिए समस्ते कह सपोज दे क्वेश्चन CO कोबाल्ट CO NH3 EN whole 2 ए कॉम्प्लेक्स पचारछि व्हाट इज द बाहर करो सेमिति एटा होमोलिप्टिक ना हाइड्रोलिप्टिक एटा लिगैंड एठी जो अछि एटा डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड अछि अमोनिया लिगैंड अछि इथिलीन डायमीन अछि EN स्टैंड्स फॉर व्हाट इथिलीन डायमीन वर्तमान हम कॉम्प्लेक्स रो मु पचारि तमन पिला माने आर कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेटल एटम केते बाहर करो ON ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम रो ऑक्सीडेशन नंबर केते सर x केते x नहीं करो अमोनिया चार्ज केते 0 EN टा कोन न्यूट्रल लिगैंड लागे छी EN रा चार्ज भी 0 इज इक्वल टू नेट चार्ज केते +2 तले x इज इक्वल टू केते तले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पचले काढी पाइ जातो हां ये ऑक्सीडेशन नंबर काढी पाइ जातो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर पचार व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर CN कोऑर्डिनेशन नंबर को बालटा केते कोऑर्डिनेशन नंबर ने केतरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेक करो एडी अमोनिया टा मोनोडेंटल लिगैंड गोटे अछि तले गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करियो एडी EN टा इथिलीन डायमीन गोटे इथिलीन डायमीन टा को लिगैंड बाइडेंटल लिगैंड जणको दीटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड करियो त दीटा इथिलीन डायमीन केते हो 2 2 4 1 केते हला 5 तले एडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल केते हो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो बुझी पारला तो कोऑर्डिनेशन नंबर केते 5 बुझी पारला ना नहीं इथिलीन डायमीन एडा गोटे इथिलीन डायमीन EN टा इथिलीन को देखो CH2 NH2 CH2 NH2 क्लियर एडी अछि आ गोटे इथिलीन डायमीन अछि CH2 NH2 देखि पाछो क्लियर नै CH2 NH2 बुझिला तले एडी गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एडी गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एडी गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एडी गोटे गोटे इथिलीन डायमीन गोटे दीटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आबे हिसाब हो ना गोटे EN पे कोऑर्डिनेशन नंबर केते 2 बाइडेंटल लिगैंड को लिगैंड बाइडेंटल लिगैंड का कोनती जो लिगैंड रो दीटा डोनर एटम थियो बुझियो तो तले 2 2 4 हैला एडी मोनोडेंटल अमोनिया टा गोटे मोनोडेंटल लिगैंड तले ए बडी आबरे केतरा कोऑर्डिनेशन नंबर हला 1 2 3 4 5 बुझियो तो जानि परलो कोऑर्डिनेशन नंबर का कोनती ऑक्सीडेशन नंबर का कोनती ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करा जो चार्ज ऑफ द एलिमेंट अदर एलिमेंट को रिमूव करा जो कोऑर्डिनेशन नंबर में टोटल कोन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कहलो देखि सागरिका क्वेश्चंस फॉर यू Zn Cl2 OH whole 3 minus 2 okay now it just tell me minus 2 okay तबे को एडी बता मते को ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के जिंक और तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक क्वेश्चन का मैं पता चको ऑक्सीडेशन नंबर जिंक केते आछो सेंट्रल मेटल एटम जिंक ऑक्सीडेशन नंबर केते सर x नियंतु x क्लोरीन चार्ज -1 दीटा क्लोरीन केते -2 OH केते OH निज चार्ज माइनस जान न हाइड्रोक्साइड एंड 11 स्टैंडर्ड प्रथम तो पढ़ाई छी कार चार्ज केते OH चार्ज -1 दीटा OH के तीनटा केते -3 इज इक्वल नेट चार्ज -2 तो x -5 इज इक्वल -2 x इज इक्वल केते +3 बुझियो तो जिंक रेट ऑक्सीडेशन केते असला +3 क्लियर जेन 2 प्लस होगा तो +2 लिख दीजिए हैला बुझिला तो कॉपर रो एटी कोऑर्डिनेशन नंबर केते कार कोऑर्डिनेशन नंबर केते एला सब ओ क्लोरीन टा मोनोडेंटेड OH टा मोनोडेंटेड टोटल केते आसियो बुझिला तो हां कोन बेरो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर की बुझिबा ना जी खाली +2 आ देखते जी में +2 रे कारण डी ब्लॉकर पढ़ाई तार डी टा फुल थियो ना डिफिकल्ट हो एक्साइटेशन तो बहुत कम होनी चाहिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर मन इच्छा में दे परियनी बेसिकली नंबर कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होची 2 4 6 हम बेसिकली आ भीतर ही देखिबा 2 4 5 6 भीतर कॉमन प्राय में कॉम्प्लेक्स रो 2 4 6 रे एग्जिस्ट करियो मन इच्छा के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऊपर को होबनी बुझिला जो कॉम्प्लेक्स रो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऊपर को जीवनी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भीतर ही रहबो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्लियर तो कोऑर्डिनेशन नंबर को मेटल केते देखो तार गोटे ले अछि समते सब कॉम्प्लेक्स देखे पारे हम एग्जांपल माध्यम में देखे दोचे को मेटल रो फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर अछि
से सेटिंग भीतर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करियो क्लियर सर से एफिशिएंसी सेडा रे 4p सेडा भी खालथिला तापर 4d भी खालथिला से जति की पर्सन जाई परला हाइब्रिडाइजेशन धीरे धीरे मतलब तार कॉम्प्लेक्सिटी टेंडेंसी थिबो कॉम्प्लेक्स कर करियो ना 4d रे भी से आंसर करे नहीं कॉम्प्लेक्स लिगांड पर रहउची तार कथा वर्नर्स थ्योरी अछि डीबीटी अछि सीएफटी जो वेट करो अगर नेमिंग सीखो बर्तमान देखियो आईपीएस नेमिंग दिस इज अनदर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईपीएस नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एथर क्वेश्चन परीक्षा पचारियो राइट द आईपीएस नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आमे तीनटा चारटा टाइप रो कॉम्प्लेक्स रो नेमिंग सिखेबी बस आ भीतर क्वेश्चन करिया हेलो आज तक या हाउ टू नेमिंग द आईपीएस नेमिंग आईपीएस कॉम्प्लेक्स मानकर नेमिंग करिया पे केतोडे रूल रोची फर्स्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देखिया कारण न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नेमिंग करिया सपोज मोर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहले टेट्रा कार्बोनिल निकेल हना नहीं तो ये कहले न्यू लिगांड जेतले नेमिंग करबो प्रथम लिगांड रो ना लिखा जिवो कोन लिखा जिवो सबले मन कर नेमिंग स्टार्ट करले कॉम्प्लेक्स भितर भी जेतले जिवो आगर लिगांड रो ना लिखा हो केतो रूल मन रखे आगर लिखा हो का ना लिगांड ना लिखा हो मन रखो एटी किछि गैप रहइबनी कि हाइफेन रहइबनी सीधा लिखियो ऑर्गेनिक कंपाउंड रे नेमिंग करतो सही वाला करियो एटी नो गैप बुझियो तो नो गैप किछि गैप रहइबनी स्ट्रेट लिखियो जेतुरा लिगांड जदी एक रो अधिक लिगांड अछि से अनुसार तो लिखला बेले अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे लिखियो कोन लिखियो जेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेमिंग कला बेले मोर देन 1 प्रीफिक्स थिला तब अल्फाबेटिकल लिखुतलो सेमति लिगांड मन जदी मोर देन 1 थियो तो अल्फाबेटिकल लिखियो क्लियर गैप किछि दबनी लिगांड पर फॉलो करियो का सेंट्रल मेटल एटम को लिखियो कोन लिखियो ता ना लिखियो तापर ताके ऑक्सीडेशन नंबर को गोटे ब्रैकेट भीतर लिखियो रोमान नंबर रे को नंबर रे रोमान नंबर रे लिखियो क्लियर तो ए सीरीज जे जिबा देखिए एडी लिगांड अछि कार्बोनिल हम लिखिबा टेट्रा कार्बोनिल तब मेटल एटम के आउ के लिगांड निकेल निकेल रो ऑक्सीडेशन नंबर केते बाहर करो x प्लस कार्बोनिल इज न्यूट्रल 0 इज इक्वल टू 0 तब 0 आसना क्लियर आउ गोटे कॉम्प्लेक्स देखिए सपोज दिस Cu NH3 होल टू Cl3 मते को ए कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल ना नहीं सर हां बिल्कुल चार्ज ऊपर किछि नाही माने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आर नेमिंग ता केमति करिया चलो सर ए दीटा लिगांड अछि अमोनिया अछि आ क्लोरीन अछि अमोनिया न्यूट्रल लिगांड ना अमीन लिखा जियो को लिखा जियो आगे अमीन लिखिया ना तो क्लोरो लिखिया दीथर अमीन अछि डाई अमाइन ट्राइक्लोरिडो नेगेटिव लिगांड अछि माने ओ लिखा को पाइछि क्लोरीन थिले क्लोरिडो क्लोरीन जे ट्राइक्लोरिडो आ क्लोरो केते बुक रे लिखा होछि डाइअमाइन ट्राइक्लोरिडो तापर सेंट्रल मेटल एटम रहला लिगांड काम सरी गला सेंट्रल मेटल एटम रखिया कॉपर अछि कॉपर बुझि पाछो तो कॉपर रो ऑक्सीडेशन नंबर काढी परियो जो कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर काढियो केते x नंबर x अमोनिया रो 0 क्लोरीन रो -1 रो -3 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू केते बुझिला तो रोमान नंबर लिखि आउट करिया Mn H2O whole 3 SO4 ठीक है ओके SO4 Mn H2O whole 3 SO4 whole twice what is the name of the first is neutral complex super charge नहीं आर नाट असेंबली लेके एडी लिगांड दी प्रकार अछि गोटे सल्फेट अछि गोटे वाटर अछि वाटर को aqua पढ़ा जियो सल्फेट आगो ए लिखिया ना तो एस लिखिया ए लिखियो तीन थर वाटर अछि ने ट्राई aqua कोन लिखाबो ट्राई aqua सल्फेट भीतर अछि डाइसल्फाटो नेगेटिव लिगांड ना ए रहबो डाइसल्फाटो सल्फेट इज नेगेटिव लिगांड लिस्ट दिया छथि मैंगानीज रहबो मैंगानीज रे ना लिखिया मैंगानीज किछि गैप रहबो डायरेक्ट लिखियो तापर रोमान नंबर तो ऑक्सीडेशन नंबर काढो ऑक्सीडेशन नंबर केते मैंगानीज x वाटर रो केते 0 न्यूट्रल सल्फेट रो -2 दीटा सल्फेट रो केते -4 इक्वल टू केते 0 x इज इक्वल टू केते असला 4 तो i भी लिखि कोन लिखिबी i भी क्लियर कर करियो सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नेमिंग देन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नेमिंग अच्छा पॉजिटिव सारे तब नेगेटिव जे हेलो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नेमिंग केमि करिया
सपोज देखिए गोटे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव रह जेमति कहउतले Cu NH3 होल 2 ओके NO2 होल 2 प्लस क्लियर इज इट ए पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स यस सर इट इज गोटे कोन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स तो ए कॉम्प्लेक्स नेमिंग केमति करिया अच्छा एतरे अमीन अछि नाइट्रो अछि आगे कोटा लिखिया दिथर अछि डाइअमाइन डाइनाइट्रो नाइट्रो नेगेटिव लिगेंड कहछि डाइअमाइन डाइनाइट्रो कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर का केते अछि कॉपर x अमोनिया चार्ज NO2 -1 -2 इक्वल टू +2 ऊपर नेट चार्ज अछि तो x इक्वल केते 4 आसला तला I भी एति लिखले भूल हे जो जदि ऊपर पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज अछि त आयन लिखियो कोन लिखियो क्लियर ऊपर जदि कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज शो करछि त आयन लिखियो कोन लिखियो आ गोटे कॉम्प्लेक्स करो सपोज देछि Ni En होल 2 H2O होल 2 लो 1 3 प्लस ठीक है आर नाटा कोन सेमिति एट लिगैंड दीटा लिगैंड अछथि गोटे वाटर अछि गोटे इथिलीन डायमिन अछि वाटर को हम एक्वा पढुछे अगर एक्वा लिखा हो ना अगर इथिलीन डायमिन लिखा हो अगर एक्वा पढाबो तो एक्वा दिथर अछि डाई एक्वा हैला देखो एटा अछि ऑर्गेनिक लिगैंड कोन इथिलीन डायमिन टा गोटे ऑर्गेनिक CH2NH2 ऑर्गेनिक लिगैंड जदि दिथर थियो त 20 लिखा हो कोन लगाबो तीन थर थिले 30 लिखा दियो कोइ कॉम्प्लेक्स रे पहले हम लिखिबा रे आको 20 नॉट डाई लिखिबा रे 20 लिखिबा 20 ब्रैकेट में लिखिया इथिलीन डायमिन बोली डाई जगह रे 20 लिखा हो कोन लगाबा 20 इथिलीन डायमिन क्लियर 20 इथिलीन डायमिन निकल रो ऑक्सीडेशन नंबर केते आसे देखो x En रो 0 वाटर रो भी 0 इज इक्वल टू +3 न्यूट्रल ना तो 3 आसे आयन लिखियो कोन लिखियो अच्छा मु तो जो पचारी पिला माने ए कॉम्प्लेक्स रे कोऑर्डिनेशन नंबर केते निकल रो कोऑर्डिनेशन नंबर केते 2 2 4 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्सीडेशन नंबर मेटल आइटम केते +3 केते होला ऑक्सीडेशन नंबर +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्लियर बुझिबालो तो और बुझियो ना नहीं इथला पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आ वन टाइप रो कॉम्प्लेक्स देखि बनिया पॉजिटिव स्टाइल रो जो कहतली सपोज राइट साइड रे किछ अछि सपोज ए देछि Cr NH3 होल 2 Cl3 और Cl2 एट बाहर सपोज अछि Cl3 क्लियर ए कॉम्प्लेक्स रो नेमिंग जेमनि करिया तो फास्ट कॉम्प्लेक्स भीतर जो माने अछंती ताको ना लिखा हो एटी आमे ना करो डाइअमाइन डाइक्लोरिडो हेलो डाइक्लोरिडो क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन नंबर काढी बजे x अमोनिया रो 0 न्यूट्रल क्लोरीन -1 ले -2 बाहर क्लोरीन -3 इक्वल कर दियो 0 x -5 इक्वल टू 0 x इक्वल केते आसी +5 तो क्रोमियम V बाहर जे रहि गला तार सिंपल नाटा लिखियो प्लेन नाटा लिखियो से जते तर क्लोराइड लिखियो और ट्राई डाई किछ दरकार नै बुझियो तो जे राइट साइड पे छै त प्लेन नॉर्मल लिखियो क्लोराइड क्लियर ए टाइप रो नेमिंग मन रखो मध्य आ गोटे कहूँ को इधर सेम स्टाइल आ गोटे नेमिंग करो सपोज Ni Br2 En होल 2 SO4 पर नेमिंग करो ताले मुको को करिवे एठी अगर लिगेंड लिखिया है ब्रोमो लिखिया ना इथिलीन डायमिन लिखिया ब्रोमो डाइब्रोमिडो डाइब्रोमिडो 20 इथिलीन डाइअमाइन निकल ऑक्सीडेशन नंबर करा देते 80 x ब्रोमिनो -2 En 0 SO4 -12 -4 होना नहीं सल्फेट इज -2 चार्ज इज इक्वल टू 0 x -6 तो Vi ये बाहर जे अछि सिंपल ना लिखा हो सल्फेट क्लियर बुझिला तो दिस इज द टोटल अनायन ए पार्ट जो
एटा है काटायन पार्ट कॉम्प्लेक्स है जो बाहर पर जो रहला सानायन भीतर पर जो रहला कोन काटायन कॉम्प्लेक्स ए बोली नेमिंग बोलो लास्ट कैटेगरी नेमिंग आ गोटे देखिया नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नेमिंग ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हेलो आईपीएस नेम फॉर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जति सब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अछि मन रखो मेटल एंड विथ लेटर एटी रूल मन रखियो मेटल एंड विथ लेटर एटी metal end with letter ATE like your जदि कॉपर अछि क्यूप्रेट जदि जिंक अछि जिंकेट जदि निकेल अछि निकेलेट like this आयरन अछि फेरेट आयरन अछि फेरेट ए सब नाम लिखा हो क्लियर बुझे तो फॉर एग्जांपल दवा सपोज सीयू जेंदे कहतली सीयू Fe Cn whole 6 4 minus what is the name let tell me आगे लिगन लिखिए छोटा सियानाइड है हेक्सासियानो हेक्सा नेगेटिव लिगन ना सियानो हेक्सासियानो फेरेट फेरेट नॉट आयरन हेक्सासियानो फेरेट बुझिला कारण कॉम्प्लेक्स नेगेटिव अछि ने मेटल एंड विथ लेटर कोन एटी तापर फेरेट कोन आसी ऑक्सीडेशन नंबर काढी जानछो आयरन रे x सियानाइड रे -1 ले -6 इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू 2 तो 2 रोमन नंबर लिखले आयरन लिखले ऊपर प्लस माइनस क्लियर और देखिए एटी कोऑर्डिनेशन नंबर केते कॉम्प्लेक्स रो आयरन कोऑर्डिनेशन नंबर केते 6 ऑक्सीडेशन नंबर केते +2 another question suppose this Fe Cl3 H2O whole 3 2 minus जल्दी को लो जल्दी को आरे कौन आसियो हमें what is the name of this complex so water अच्छे आगे आपको लिखा ये बोलियो ट्राई aqua ट्राइक्लोरिडो आयरन लिखे ना फेरेट लिखे फेरेट x -3 plus 0 water neutral is equal to -2 x is equal to +1 आयन बुझला हाँ बुझल तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को एबो भाबरे एटी रे लिखिया सपोज CrNH3 होल टू 2 माइनस अब लिखिया डायमाइन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आछो क्रोमेट बुझियो तो हां सपोज CuNH3 होल टू Cl3 2 माइनस कोन लिखिया डायमाइन ट्राइक्लोरिडो क्रोमेट नॉट क्रोमियम क्रोमेट क्रोमेट में ऑक्सीडेशन नंबर करा x ला 0 -3 इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 1 क्लियर तो पिला माने ए इला नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को एबो आपण देखिया बुझि पारलो अच्छा आ गोटे कॉम्प्लेक्स देखिबा जो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जो मेटल सपोज Na2 Fe Cl4 what is the name of this complex देखिया Na2 Fe Cl4 what is the equation ए कोनी केस रे जदी कॉम्प्लेक्स पूर्व में मेटल थिबा आगा में मेटल आटम नाडा लिखिया से जेतुरा दिले भी तार सिंपल नाड लिखा हो सोडियम को लिखा हो क्लियर ए वाला केस देखो सोडियम तापर जो लिगैंड मित्र को टेट्रा क्लोरिडो एडी फेरेट कारण एटा गुने को कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बाहर एक्टिव मेटल लागि छै हाईली रिएक्टिव मेटल लागि जेटा पॉजिटिव एटा कॉम्प्लेक्स कोन नेगेटिव तो सोडियम टेट्रा क्लोरिडो फेरेट आयरन ऑक्सीडेशन नंबर काढी परिया सोडियम चार्ज केते +1 बुझे तो तार कॉम्प्लेक्स रो टोटल चार्ज तो -2 आसी कारण एटा +2 हेले एटा टोटल केते -2 बुझे तो से जे ऑटोमेटिकली आसी x नै के हम काढी परिया सहज रे तो सोडियम रो चार्ज केते +1 दीटा सोडियम 2 आयरन रो x क्लोरीन रो -1 हेले -4 इक्वल टू 0 x -2 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू केते +2 तो एटी आयरन केते आसी फेरेट बुझे तो हां देखो Pt the K2 PtCl6 what is the equation what is the equation
आगे पोटासियम अच्छे लिखिए पोटासियम कॉम्प्लेक्स पूर्व जब मेटाल अच्छे आगे ताने लिखिए से 4टा था 5टा था 2टा था ताको नंबरिंग दरकार नहीं पोटासियम तापर कॉम्प्लेक्स जो लिखिए लिखिए हेक्साक्लोरो क्लोरिडो प्लाटिनेट बुझी पोटासियम हेक्साक्लोरिडो प्लाटिनेट तार ऑक्सीडेशन नंबर काढी परिया ऑक्सीडेशन केते पोटासियम +1 दिरा 2 प्लाटिनम केते नले एमिति मते एटा अछि +2 हेले टोटल ला केते हो -2 तले एटा क्लोरीन दा -1 6 टा केते हो -6 तले निश्चित भाବରେ एटा केते आसीयो 4 आसीला हो ना -2 बुझिला तो ऑटोमेटिकली पकेले बाहरी 2 प्लाटिनम x क्लोरीन -1 -6 इक्वल टू 0 x इक्वल टू केते +4 प्लाटिनेट I पोटासियम हेक्साक्लोराइडो प्लाटिनेट IV बुझियो छी पिलाने हां नमीन कर परियो तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर जानलो आर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्सीडेशन नंबर +4 एटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर जानला मैं EN काट परिया कोन काट परिया अनदर कांसेप्ट EN नोट करो EN व्हिच इज कॉल्ड योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव atomic number effective atomic number EAN clear EAN नो फॉर्मूला लिखिए व्हाट इज EAN फॉर्मूला Z minus X plus 2 into L put this formula nearest kind complex compound करछि EAN को फॉलो करछु ना नहीं nearest noble gas configuration हेई पारछु ना नहीं क्लियर ये सब चेक करि परिया तो EN फॉर्मूला पकले Z minus X plus 2 into L EN what is Z atomic number of central metal atom X का होगी oxidation number of metal atom N का होगा coordination number क्लियर नोट करो EN नोट करो और क्वेश्चन दो EN कैलकुलेट करिए फाइंड द EAN of suppose complex simple complex हो FeCN whole 6 4 minus ये कॉम्प्लेक्स है EN डिटरमाइन करो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एटा डिटरमाइन करियर कोन छी ए कॉम्प्लेक्स द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन आसीबरी बा नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन आसीबा जने नै कॉम्प्लेक्स करछु कमी जने बॉन्डिंग करियो कमी नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन आसुना नै चेक करियर जानि बेले हला तले EN बाहर करो तले आईडी पकया EN इज इक्वल टू Z What is Z atomic number of central metal atom iron atomic number कितने की 26 कितने 26 minus X oxidation number of iron ए complex में कितना होगी कारण X cyanide कितने -1 6 minus X minus 6 is equal to -4 X is equal to +2 बुझियो इस तो रेडी 26 minus कितने है 2 plus 2 into coordination number देखो हेलो coordination number ए complex में कितने 6 2 into 6 So 26 is -2 plus 12 कितना है 38 minus 2 कितने 36 पर नियरेस्ट नोबेल गैस हो ना नहीं और हो ना नहीं which is 36 क्रिप्टन के क्रिप्टन हो ना नहीं नोबेल गैस हां और EN रूल को फॉलो करछि ए कॉम्प्लेक्स है बुझियो तो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन फॉलो करछि अच्छा आ गोटे क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन Suppose let's see CuNH3 2 plus R EN calculate करो कितना आछी let's see what is the EN R EN calculate करा जो find the EN of a tetramine copper complex find the EN of a tetramine copper complex Okay.
କେତେ ଅଛି 35 ଅଛି ନା ତାହେଲେ ତ ନିୟରେଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି 35 ଅଛି ତ ଦେଖିଆ z minus x plus 2 into n z का एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम केते कॉपर केते 29 ऑक्सीडेशन नंबर केते असला +2 असला कोऑर्डिनेशन नंबर केते 2 into 4 29 minus 2 plus केते केते 29 plus 8 केते 37 minus 2 केते 35 क्लियर तो गोटे कॉम्प्लेक्स en फॉलो करछु ना हम देखि परिया चेक कर परिया बुझि पालो तो en कैलकुलेट कर परिया नेक्स्ट देखिए आईपीएस नमिंग जानला समझते कॉम्प्लेक्स आईपीएस नमिंग लिगेंड्स ये सब जिन चिन्ह कमिंग क्लास से तीन थ्योरी अच्छी मु पढ़ेबी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तीन फेमस थ्योरी अच्छी नेमिंग लिगेंड ए सब चिन्ह तो नेमिंग केमते होची एथि क्वेश्चन परीक्षा पचाउछ डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर पचारिबो डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर पचारिबो मेटल एटम फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर आईपीएस नेमिंग ये सब जिन क्वेश्चन पचारिबो हला लिगेंड और डेफिनेशन टाइप्स ऑफ लिगेंड क्लियर सो कमिंग क्लास में देखिबा आगो कॉम्प्लेक्स को नहीं तीन जन साइंटिस्ट तीन थ्योरी करथिले वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लियर